नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है ह्यूमन राइट्स चार्टर और हम। कॉलम निगार हैं अफजाल रेहान और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। 10 दिसंबर पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है और नोबेल प्राइज ओनर्स का ऐलान भी इसी रोज होता है, क्योंकि इस रोज 30 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर या डेक्लेरेशन की मंजूरी दी गई थी। 1945 में दूसरी बदतरीन और होलनाक आलमी जंग के इख्तिताम पर लीग ऑफ नेशन की जगह जहां 24 अक्टूबर को अमरीकी क़यादत में यूएन की बुनियाद रखी गई, वहीं इसके ज़वाबित तय करते हुए आलमी इंसानी हुकूक के चार्टर या दस्तूर मंशूर पर काम का आगाज कर दिया गया। इस मकसद के लिए एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा लबनान से भी एक नुमाइंदा लिया गया। इस कमेटी की सरबराही साबिक अमरीकी सदर रोजवेल्ट की शरीक हयात एलिनोर रोजवेल्ट ने की। कमेटी ने अपना पहला मुसविदा सितंबर 1948 को बमुकाम जनेवा पेश किया, जिसकी मंजूरी 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में दी गई। तब के 58 मुमालिक में से 48 ने इसकी हिमायत में वोट दिया, मुखालिफत किसी ने नहीं की। यूएन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुतालिक हम यकीन से कह सकते हैं कि ये इंसानी आगही, शऊरी तरक्की और सरबुलंदी और इंसानी अजमत की मजहर दस्तावेज है, जिसकी फिक्री बुनियादें कदीम यूनानी तहजीब के फिलोसफर्स की शऊरी बेदारी और अर्करेजी में ही नहीं, रोमन तहजीब से होते हुए मॉडर्न दौर के अजीम शान फिलोसफर्स जॉन लॉक, रोसो और रसल्स जैसे दानाओं के इंसान नवाज फिक्री निखार में है। इसकी उठान 15 जून 1215 के बरतानवी मैग्ना कार्टा में है, बल्कि इससे भी पहले 1037 में जब ब्रिटिश किंग ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी मानते हुए इसके इख्तियारात पर सरे तस्लीम खम कर दिया था, और फिर 1679 में पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स मंजूर करते हुए किंगडम पर बंदिशें लगाईं। इसका क्रेडिट इनकलाबे फ्रांस के साथ साथ अमरीकी आइन के मेहमारों को भी जाता है। दरवेश ये कह सकता है कि आज की डेमोक्रेट, लिबरल, सेकुलर और मुहज़्ज़िब दुनिया का ईमान अगर ह्यूमैनिटी है और इसका टारगेट आलमी अमन, इंसानी बहबूद और तामीर व तरक्की के जरिए आलमगीर ह्यूमन सोसाइटी या बरादरी का क़याम है, तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर इसकी मुक़द्दस तरीन दस्तावेज है, जिसका निफाज और फैलाव यूएन की मेंबर तमाम रियासतों का अव्वलीन फरीज़ा है। ये इस कुर्रा अर्ज़ी की वाहिद दस्तावेज है जिसके यूएन के तहत 500 ज़बानों में तराजिम किए गए हैं, और मेंबर रियासतों की ये जिम्मेदारी ठहराई गई है कि वो इसे अपने तालीमी निसाब का हिस्सा बनाते हुए ज़राए अबलाग के जरिए इसका भरपूर फैलाव करें। हर अहम मकाम पर इसकी इशाअत की जाए। यूनिवर्सल चार्टर की पहली शिक में ये कहा गया कि तमाम इंसान हुकूक और इज्जत के एतबार से बराबर और आज़ाद पैदा हुए हैं। उन्हें ज़मीर और अक्ल अता किए गए हैं ताकि वो बाहम भाईचारा पैदा करें। हर शख्स इन तमाम हुकूक और आज़ादियों का हकदार है जो इस डिक्लेरेशन में बयान की गई हैं, बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, जिन्स, मजहब, ज़बान, सियासी नज़रिया, दौलत या ख़ानदानी हैसियत। इससे आगे बहुत सी शिकें ऐसी हैं जो हमारे रिवायती समाज और हमारे मुरवजा आइन से टकराती हैं। हमारे मीडिया और हमारे समाज में आखिर इस अमर की इजाज़त क्यों नहीं है कि हम इन तमाम शिकों पर खुले आम मुबाहिसा कर सकें, जबकि दूसरी तरफ हमने पूरी आलमी बिरादरी के सामने इस अहदनामे पर दस्तखत कर रखे हैं कि बहसीयत कौम और रियासत हम इस डिक्लेरेशन पर अमल दरामद के पाबंद रहेंगे। आज पूरी दुनिया के दसातीर में ह्यूमन राइट्स का चैप्टर उन्हीं आदर्शों की पासदारी का मजहर है। हत्ता कि रियासती तौर पर यह तय है कि बिलफर्ज अगर आइन मुअत्तल भी हो जाए, मार्शल लॉ या एमरजेंसी भी लागू हो जाए, फिर भी बुनियादी इंसानी हुकूक की ये शिकें लागू रहेंगी और सुप्रीम जुडिशरी इनकी पहरादारी करेगी। बिलाशुबा हर कौम के कुछ अपनी मजहबी और तहजीबी रिवायात और तरजीहात होती हैं, लेकिन यूएन के आलमी अहदनामे पर दस्तखत करने के बाद हम पाबंद हैं कि अपने जवाबित को आलमी चार्टर की शिकों के मुताबिक ढालें, न कि मुखालिफाना प्रोपेगेंडा अपनी कौम में फैलाएं। हमारी तरह हिंदुस्तान में भी भारी मेजोरिटी का एक मजहब या अकीदा सदियों बल्कि कई हजार बरसों से मौजूद था और मौजूद है।
لیکن اس کے باوجود بھارتی آئین سازوں نے ان مقدس عقائد کی پرواہ کیے بغیر جو انڈین آئین تخلیق کیا، اس میں UN ہیومن رائٹس چارٹر کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی ایک شک بھی ایسی نہیں رکھی جو اس سے ٹکراتی ہو۔ اس کی وجہ سے ان کے سماج میں کئی طوفانوں کے باوجود ایک طرح کا استحکام ہے۔ وہاں ہماری طرح بندوق بردار ریاست پر چڑھ نہیں دوڑتے اور وہاں کبھی مارشل لاء نہیں لگا۔ آخر ہمارے آئین سازوں نے اس نوع کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔